अस्सलामुअलैकुम। कैंपस कहानी के साथ मैं हूं अफसा कादिर। आप सब लोगों को कैंपस कहानी की चौथी एपिसोड में खुशामदीद। आज सीज़न 2 की चौथी एपिसोड में हमारी मेहमान हैं मिस मरीना। मरीना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मरीना, पेपर्स कैसे गए आपके? पेपर्स दो ही थे जो अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा गए हैं, मतलब इतने खास नहीं गए लेकिन गए हैं। चलो ये भी अच्छा है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देते हैं अपना। आई एम मरीना फ़तेह मोहम्मद और मैं जो है गवादर से बिलोंग करती हूँ और मैं भी लॉन्स के जो है एनवायरमेंटल साइंसेस डिपार्टमेंट के 8th सेमेस्टर में पहुँच चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह खैर से। 8 सेमेस्टर, पूरे 4 साल आपने गुजार लिए। ग्रेजुएशन तकरीबन आपकी ख़त्म होने वाली है। सबसे पहले तो मरीना ये बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा यूनिवर्सिटी का? यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं अपने घर से बहुत कम बाहर निकलती हूँ। अभी अगर छुट्टियों में भी घर जाऊँ तो बाहर बहुत कम निकलती हूँ। तो मैं इस यूनिवर्सिटी में आई हूँ, तो यहाँ आने से पहले मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी गई थी। मैं जो है SPK गई थी, तो वहाँ का माहौल एनवायरनमेंट जो मैंने देखा एज़ कम्पेयर, मैं मतलब उनकी पीछे बुराई नहीं कर रही, लेकिन लॉन्स का माहौल उनसे मुझे लगता है लाख दर्जा बेहतर है कि यहाँ पर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत कम लोग होंगे जो नेगेटिव माइंडेड होंगे, लेकिन मेजोरिटी जो मतलब के जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं मिली हूँ, जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है, तो मेजोरिटी पॉजिटिव है, मतलब कि यहाँ का माहौल पॉजिटिव है, तो मुझे चलो, अच्छा लगता है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने यहाँ से पॉजिटिव चीज़ें गेन की हैं। आपने पॉजिटिव जाना यूनिवर्सिटी को, और आप बड़ी अच्छी मेमोरीज लेके अब जाएंगी जब आप घर जाने लगेंगी तो। बिल्कुल, बुरा भी लग रहा है कि क्यों रही। हाँ, वो ज़ाहिर है, आप 4 साल रहीं इधर हॉस्टल से, और यूनिवर्सिटी से एक एसोसिएशन भी तो बिल्ट हो जाती है। यही बात है ना, 4 साल एक चीज़ को देना, यहाँ पर रहना, मतलब क्लासमेट्स हो या वही डिपार्टमेंट टीचर्स, फिर उनके साथ 4 साल गुजारना, और एट द लास्ट अभी घर जाने वाला सीन है, तो मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे रोना आता है ये सोच कर के, मतलब अब मैं घर जा रही हूँ, वापस मुझे नहीं लगता कभी आऊँ, तो ये मुश्किल है। नहीं, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात ज़रूर होगी, और आप लॉम्स में भी ज़रूर आएंगी दोबारा मिलने ही सही, फ्रेंड्स के साथ। तो मरीना, आपने कहा था कि आप क्लाइमेट चेंज पे बात करना चाहती हैं, क्योंकि ये जो मौजू है वो आपके सब्जेक्ट से भी काफ़ी रिलेट करता है और आपके पर्सनल इंटरेस्ट में भी है। तो सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को थोड़ा बता दें कि व्हाट्स क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आजकल ये टर्म बहुत सुनने को मिल रही है। जी, और मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि आपको ऑडियंस को बता देना चाहिए, मुझे लगता है उनको आता होगा, चूँकि क्लाइमेट चेंज अगर हम देखें, हम कहते हैं कि मौसमियात में जो है तब्दीलियाँ आना, मतलब कि वेदर पैटर्न्स में की शिफ्टिंग होना, तो इसे कहते हैं क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज होने की वजह, जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, मतलब पोल्यूशन लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। चूँकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले तो ऐसा कोई सीन नहीं था। जैसे जैसे डेवलपमेंट आती गई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता गया, अभी जो है हम ह्यूमंस की नीड बढ़ती जा रही है, और हम जो है मतलब कि रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन द हैंड जो है डिप्लेशन की तरफ जा रहे हैं। ओवरऑल हम अपने पूरे जो रिसोर्सेज को डिप्लीट कर चुके हैं, और जो ये गैसेस के एमिशन हम जो है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है जो हम ह्यूमंस दे रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, जिसकी वजह से जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि हम इंसान अपने लाइफ कंफर्ट्स के चक्कर में दुनिया तबाह करते जा रहे हैं। बिल्कुल, अपने ग्रीड के चक्कर में, ये मैं कह सकती हूँ। बिल्कुल। और जो क्लाइमेट चेंज है वो आजकल एक बर्निंग इंटरनेशनल इशू बना हुआ है। हर दूसरी बात में, हर दूसरे मौजू में इसका जिक्र आ जाता है। क्योंकि अगर आप बेला की हैं तो आपने एक्सपीरियंस, बेला नहीं, मुझे लगता है ओवरऑल वर्ल्ड, ये जो अभी मानसून फ्लड्स वगैरह आए थे, तो आपने जी। एक्सपीरियंस किया होगा, मेरे ख्याल से बेला की हैं, तो इनके आने की वजह ही क्लाइमेट चेंज है। और पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान जो है, मेरे ख्याल से मैंने कहीं पर पढ़ा था कि लेस देन 1% ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहा है, तो मतलब कि पाकिस्तान का कॉन्ट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज में ना होने के बराबर है। इसके होने की वजह डेवलप्ड कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कर रही है, लेकिन पोल्यूशन लेवल उनका ज़्यादा है, जिस वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन क्लाइमेट चेंज भुगतना सारी दुनिया को पड़ेगा, हाँ, ऑफ तो कोर्स। यही और बात है, जियोग्राफी की वजह से पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट हो रहा है इस क्योंकि चीज़ का। पाकिस्तान एक वल्नरेबल कंट्री है,
और चूँकि अगर आप तो पिकनिक वगैरह में जाती, तो अगर आपने घर में कहीं अगर आग लगाया होगा, मतलब कि आग जलाया होगा लकड़ियों से, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा जो धुआं एक जगह पर खड़ा नहीं रहता, तो मूव करता है ना। जी, इसी जी। तरह जो क्लाइमेट चेंज है उसके असर मतलब हो सकता है कुछ चंद कंट्रीज़ की वजह से ज़्यादा हो, लेकिन जो है इफ़ेक्ट सब ओवरऑल हो पड़ रहे रहा हैं। है, वो कितना सबको पड़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए मरीना, तो आप एक एनवायरमेंटलिस्ट बनने जा रही हैं, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो गई है। यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है कि आप कैसे देखती हैं कि आप कैसे ये जो क्लाइमेट चेंज है उसे कंट्रोल करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं? किस तरह? अक्सर मुझे लगता है शुरुआत जो है इंडिविजुअली करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपने आप को इन्वायरमेंटलिस्ट कहती हूँ, तो मुझे चाहिए जो मतलब कि इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्यूस कर सकूँ, लेकिन इंडिविजुअली रिड्यूस मतलब कि नहीं, मतलब कम करने की कोशिश करूँ इंडिविजुअली। जैसे कि मैंने खुद जो है पेपर को रिसाइकिल करके दोबारा रियूज़ किया है, और हमें चाहिए कि प्लास्टिक को रियूज़ करें, क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत बड़ा इशू है। और जो नेचुरल रिसोर्सेज है जो डिप्लीट हो रहे हैं, चूँकि वो हमारे एनवायरनमेंट जैसे पानी है, हॉस्टल्स में तो यहाँ हमें नल खुले ब्रश कर रहे हैं, तो मैं अपने इंडिविजुअली कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम पानी वेस्ट करूँ। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही है कि इंडिविजुअल लेवल से ही हम शुरू कर सकते हैं किसी भी बड़े काम को, और फिर एक अवेयरनेस वाला फैक्टर भी तो आ जाता है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग अभी तक मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता क्लाइमेट चेंज क्या है, और क्लाइमेट के चेंज होने की वजह क्या है। तो और प्रिवेंशंस क्या हो हाँ, सकती हैं? तो मतलब कैसे उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो हमें पहले इसके बाद मतलब इंडिविजुअल लेवल के बाद हमें चाहिए कि हम अपनी जो है अपनी सराउंडिंग को। पर्सनैलिटी ऐसे बनाएं कि हम लोगों को इंस्पायर करें या अवेयर करें कि क्लाइमेट चेंज है, कि कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, और होपफुली हमें इंशाल्लाह ये मौका मिलेगा कि हम ये कर सकें, और आप जैसे लोगों की मौजूदगी में हम इस काम को मज़ीद बेहतर तौर पे कर सकेंगे, और यकीनन आपकी जो कंट्रीब्यूशन है आपकी सोसाइटी के लिए या आपके एनवायरनमेंट के लिए, जैसे आपने कहा इंडिविजुअल बेसिस पे आप काम शुरू कर चुकी हैं, वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता दरिया है। बनता है। तो मरीना, थैंक यू सो मच, आपने हमें थैंक्स टाइम टू दिया, यू। आप यहाँ आई। तो ये थी कैंपस कहानी के दूसरे सीज़न की चौथी एपिसोड। आप सब लोगों से मुलाकात होगी अगले हफ्ते अगले मेहमान के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अफ़सा कादिर को इजाज़त दीजिए। थैंक यू और अल्लाह हाफ़िज़।